घंटाई होगा धनवा गोगो, धनठाई गोगो, पेंदाई गोगो, इसके बाद चितका गोगो, राई गोगो, भंटाई गोगो और भुइंदा गोगो। हो गए ना 7। धनवा, धनठाई, पेंदा, राई, चितका, घंटाई, भुइंदा, इसमें गोगो जोड़ देगा। ठीक है, आगे हो गया धनवा, धनठाई, पेंदा, चितका, राई, भंटाई और भुइंदा। ये 7 एक दूसरे से मिलते नहीं है। ठीक है, ये उनसे नहीं मिलेंगे, वो इनसे नहीं मिलेंगे, और मिल गए तो विवाह नहीं होगा। अब ये तो हो गई गोत्री देव की बात। ठीक है ना। अब कुछ देवता ऐसे होते हैं जो 6 बालों का भी वही होता है और 7 का भी वही होता है, होते हैं, उनको सभी लोग जानते हैं। जैसे हमारा बुढ़ाल पेड़ बोलते हैं या बूढ़ा जो बोलते हैं हिंदी में, तो चाहे वो 6 वाला हो, 7 वाला हो, चाहे कोई भी हो, सबका बूढ़ा देव जो होता है वो बाबा शंभू है। कौन है? शंभू बाबा। जब तक बाबा शंभू जीवित था तब तक हम लोग शंभू शेख बोलते थे, लेकिन गौड़ी संस्कृति में मरने के बाद उसको बुढ़ाल पेन बना दिया जाता है। बनाते ही नहीं बना, देव में मिला देते हैं। तो बाबा शंभू को बाद में गौड़ों ने क्या बना दिया? बुढ़ाल पेन, बूढ़ा देव। उसी शंभू को हम बोलते थे मदाऊ। क्या बोलते थे? मदाऊ। अब मदाऊ गौड़ी शब्द, मदाऊ का मतलब क्या होता है? पिता होता है। उसी मदाऊ शब्द को दूसरे धर्म के लोगों ने मदाऊ को महादेव कहा। क्या बना दिया? महादेव। ठीक है, मदाऊ को महादेव बना दिया। तो वो हमारा पुरखा है, पूर्वज है, गोल्ड वंश का है बाबा साहब। ठीक है ना। तो उसको हम बुढ़ाल शक्ति के रूप में मानते हैं। तो राजा था यहाँ का, 5 खंड धरती का राजा था। तो चाहे वो 6 वाला हो, चाहे 7 वाला हो, चाहे कोई भी भाई हो, सब लोग उसको सामूहिक रूप में हमारा पुरखा मानते हैं, उसको बुढ़ाल पेन मानते हैं, जिसका पचमढ़ी पेंट मेढ़ी बोलते थे, जिसको वो स्थान है, वो सबका बुढ़ाल पेन है। ठीक है। इसके बाद में जो प्राकृतिक शक्ति है फड़ा पेन। फड़ा पेन मतलब प्राकृतिक 5 तत्वों को बोलते हैं। तो फड़ा पेन को भी चाहे कोई भी देवधारी हो सब लोग मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? फड़ा पेन को भी सभी लोग मानते हैं, बुढ़ाल पेन को भी सभी लोग मानते हैं। तो हमारा जो पेन कढ़ा होता है, पेन कढ़ा बोलते हैं कि देव खलियान बोलते हैं, हिंदी क्षेत्र में देव खलियान बोलते हैं। ठीक है, पेन कढ़ा भी बोलते हैं। तो आपके क्षेत्र में जो पेन कढ़ा होता है, मुझे पता चला है कि उसको आप लोग दंडी बेल बोलते हो। क्या दंडी बेल ना? क्यों बोलते हो? जयपुर में दंडी बेल बोलते हैं। बेल मतलब होता है जीवित शक्ति। ठीक है ना। बेल जो आदमी जिंदा रहता है उसको बेल बोलते हैं, और जो खत्म हो जाता है उसको पेन बोलते हैं। दंडी बेल का मतलब होता है जीवित शक्ति है, तुरंत दंड देने वाली शक्ति है। ठीक है। कैसे देती? तुरंत दंड। गोंडों के कोई कोर्ट कचहरी नहीं होते थे, गोंडों का सबसे बड़ा कोर्ट या कचहरी वही दंडी बेल होता था। अगर कोई फैसला नहीं होता था ना, तो वहीं जाते थे फैसला कराने के लिए। कैसे फैसला होता था? वो साजा के पेड़ में होता था। उस साजा के पेड़ की डाली या उसको छुआते थे, बोले अगर तुमने चोरी नहीं की हो तो ऐसा बोल कर साज के पत्ता को पकड़ के बता। अगर वो पकड़ लेता था और मैंने चोरी नहीं किया हो, पकड़ लिया, तो समझ जाओ उसका फैसला हो जाता था। और चोरी किया हो, जबरदस्ती पकड़ लिया, तो उसको तुरंत दंड मिलता था। वो दंड देने वाला वो प्राकृतिक शक्ति फड़ा पेन, बुढ़ाल पेन भी होता है, फड़ा पेन भी होता है। ठीक है, होता कि नहीं होता? तो इस प्रकार से प्राकृतिक फड़ा पेन सबका है, और बाबा शंभू सबका बुढ़ाल पेन है, 6 का भी 7 है। लेकिन उसके बाद में जो पेन कढ़ा होते हैं हमारे अलग अलग, वो 6 देव वाले की कोई के लोगों का अलग होगा।
देवनाथी लोगों का अलग होगा, वो अलग अलग होता है, वो अपने अपने पुरखाओं का पेट ठाना होता, अपने अपने पूर्वज वो अलग होता। लेकिन शंभू बाबा जो बुढ़ाल पेन वो सबका होता। तो कितने बुढ़ाल पेन हो गए? एक तो हो गया शंभू बाबा, उसके बाद में कुल वाले अलग हो गए कि नहीं हो गए, कुल के बूढ़ा देव। इस प्रकार से मतलब कुछ देवता जो है वो सभी लोग मानते हैं, लेकिन कुछ देवी देवता जो है वो 6 वालों के अलग ही होते हैं, 7 वालों के अलग ही होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। इस प्रकार तो देवों के अनुसार हमारी जो व्यवस्था बनी है, तो गौड़ लोग जो है वर्ण व्यवस्था में नहीं आते। अगर कोई आपको कहे कि हम वर्ण व्यवस्था वाले लोग हैं, या कोई कहे कि तुम क्षत्रिय हो तो वैश्य हो तो शूद्र हो, तो हम ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली व्यवस्था के लोग नहीं है। जो होगा वो माने, ठीक है, लेकिन गौड़ों को जबरदस्ती वर्ण व्यवस्था में जोड़ा जा रहा है, तो हम लोग वर्ण व्यवस्था में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें कहा गया है जिसका जन्म माथे से होता है वो ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन अभी तक देखें तो किसी का भी जन्म अभी तक माथे से हुआ नहीं, तो हम सुनी बात को ऐसे मान लेंगे क्या डायरेक्ट? हमको प्रमाणित हो तब तो मानेंगे ना। और जिसका जन्म छाती से होता, भुजा से वो क्षत्रिय होता है, तो अभी तक किसी का जन्म हुआ ही नहीं, कैसे माने? जिसका जन्म कमर से होता वो वैश्य होता है, तो अभी तक किसी का कमर से हुआ ही नहीं, कैसे माने? जिसका जन्म पैर या तलवार से होता वो शूद्र कहलाता है, तो हुआ ही नहीं, कैसे माने? अगर सत्यता की बात किया जाए तो चाहे वो कोई भी समाज हो, जिसका भी जन्म अगर हुआ है तो माँ की कूख से हुआ ही नहीं हुआ। इसलिए हम क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र नहीं है, हम कूख से जन्म लेने वाले लोग हैं। इसको हमको इसलिए कोयतुर कहा जाता है। कहते ना कोयतुर समाज, कोया वंशी, मतलब कूख से जन्म लेने वाली वंशावली। तो हम कोया वंशी है, तो हमारी पेन व्यवस्था है, देवों के अनुसार व्यवस्था है। तो देवों के अनुसार हम लोग कुल व्यवस्था में आते हैं। कौन सी व्यवस्था में आते हैं? कुल व्यवस्था। उसी कुल व्यवस्था को पूरा परिवर्तन करके लोग वंशावली व्यवस्था बोलने लगे। नहीं तो वंशावली के पहले कुल व्यवस्था बोलते थे, अब वंशावली बोलने लगे। तो जितने भी 7 देवधारी हैं, 7 देवधारी चाहे वो यूने हो, ध्रुवे हो, जितने भी 7 वाले हैं, सब 7 वाले जो है वो नागवंशी कहलाते हैं, नाग कुल के लोग कहलाते हैं। किस कुल के? नागकुल, नागवंशी। अगर कोई पूछे तो वहां कौन से वंशावली के हो, क्या बोलोगे आप? नागवंशी, नागकुल के हैं। राजा रावण की बात बता रहा हूँ, वो नागकुल का आदमी था। इसलिए कहीं कहीं लिखा है नागवंशी गोंड राजा रावण। मैं रावण की बात नहीं कर रहा हूँ, रावण अलग हो सकता है, रावण की बात कर रहा हूँ। नहीं तो आज रावण में भी भ्रमित है लोग। गोंडी संस्कृति में रावण का मतलब होता है राजा, ठीक है, ये पद चलते हैं। रावण होता है राजा, शंभू का मतलब भी होता है राजा। ये उपाधि चलती थी हमारे में। कैसे? सबसे बड़ा ऊपर होता था, सबसे बड़ा जो राजा होता था उसको शंभू शेख कहते थे। क्या कहते थे? शंभू शेख। शंभू शेख का हिंदी में मतलब होता है 5 खंड धरती का राजा। सा का मतलब होता है संयुग, संयुग माने 5, और भू आने होती है पृथ्वी, 5 खंड धरती। शंभू का हुआ 5 खंड धरती। शेख यानी होता स्वामी या मालिक। शंभू से जो छोटा राजा होता था, उससे छोटी पदवी का होता था, उसको बोलते थे रावण, ठीक है। जैसे आज चलता मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसा ही उपाधि है। तो सबसे ऊंचा पद को कहते थे शंभू से, उससे छोटा होता था रावण, और रावण से छोटा पद होता था मुठुआ का, और मुठुआ से छोटा पद होता था भूखा, ठीक है। ये उपाधि। एक ही रावण नहीं हुआ है, कई रावण हुए हैं। एक ही शंभू नहीं हुआ है, कई शंभू हुए हैं, जैसे 88 शंभू। एक ही मुठुआ नहीं हुआ है, कई मुठुआ हुए हैं, और होते जा रहे हैं, कोई नहीं कि नहीं होंगे। तो 6-7 वाले किस कुल के, किस वंशावली के हैं? नागवंशी, नागकुल, ठीक है ना। और उनका जो सामूहिक गण है, चाहे वो कोई भी गोत्रधारी हो, अलग अलग भी होते, लेकिन सबका सामूहिक बारी बात कर रहा हूँ। सबका सामूहिक गण है सब 7 वालों का, वो है मंडला गण। कौन सा गण है? मंडला, सभी 7 वालों। फिर निजी में अलग अलग होते हैं। अभी मैं सामूहिक की बात कर रहा हूँ,
क्योंकि निजी निजी ज्यादा वजन रख दूंगा ना तो भूल जाओगे आप। अभी सामूहिक वाली चीज याद करो, ठीक है। तो हमको मंडला गढ़ जरूर जाना चाहिए क्योंकि ये मुख्य गढ़ कहलाता है सातवां, ठीक है। इसके बाद छह वाले जो है वो सूरकुल या सूरवंशी लोग कहलाते थे, ठीक है। छह वाले कौन से है? सूरकुल या सूरवंशी। कोई पूछेगी किस वंशावली के लोग हैं, क्या बोलोगे? हम सूरवंशी लोग हैं, सूरकुल के लोग हैं। हो गया ना यार। और जितने भी छह वाले हैं उनका जो सामूहिक गढ़ माना जाता है वो है चांदागढ़ चंद्रपुर। कौन सा गढ़ है? चांदागढ़, महाराष्ट्र में आता है। छह वालों को चंद्रपुर चांदागढ़ जरूर जाना चाहिए। वही चंद्रपुर चांदागढ़ में महाकाली कंकाली दाई का जन्म हुआ था। वो तुम्हारा गढ़ है, मानते हो कि नहीं? कली कंकाली को देव के साथ सूरवंशी मतलब सूरज, ठीक है। तो दो ही तो है, छह वाले, सात वाले, पांच वाले ही नहीं है। मैं आपको बताएं उसके बारे में, ठीक है। जो पांच वाले होते हैं वो चंद्रवंशावली के लोग होते हैं, ठीक है। उनका बैरागढ़ आता है जो छत्तीसगढ़ में बैरागढ़, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से हमारे वंशावली जो है देवों के अनुसार बनी है। ये चीज हमको जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद में सामूहिक जीवापेन होता है। निजी में फिर अलग अलग होते हैं, उनके का अलग होगा, मरकाम का अलग होगा, ते काम का अलग। मैं सामूहिक वाली बात बता रहा हूँ। जितने भी छह देवधारी है, चाहे वो वही के हो चाहे कोई हो, सबका सामूहिक रूप में एक जीवापेन होता है जिसको शेर या पुल्ली बोलते हैं, ठीक है। छह वालों को सबको मानना चाहिए इसको। वो जीव होता होगा, देव होता है। और जितने भी सात देवधारी है उनका जो सामूहिक जीव होता है, हमारे धर्म उसको से ही बोलते हैं, आपके घर सुसुकरी बोलते हैं, जानते हैं? कांटे भाई, ये चाहे कोई भी हो, सात वालों का सबका सामूहिक देव माना जाता है। जीवापेन, जब गौड़ों को कोई समस्या होती थी तो अपने जीवापेन का स्मरण करते थे। वो जीवापेन वो समस्या को हल करती थी। अब हमको पता ही नहीं है हमारा जीवापेन, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कोई दिक्कत हो गई, घर में कोई संकट आ गया तो कहाँ जा रहे हैं? हम मिन्नत करने दूसरे के मंदिर मस्जिद जाते हैं। दूसरा ही होगा, ठीक है। हमारे गोंडों में मंदिर नहीं होते थे, इसलिए आज भी मंदिर नहीं है गोंडों के मंदिर। क्यों नहीं है मंदिर? क्योंकि गोंड लोग मंदिरों को मानते ही नहीं थे। कबीरदास जी ने भी बात बताया है, ना मंदिर में ना मस्जिद में। कहा है कि नहीं? मुझे ऐसा लगता है गोंडी को बताया है कि गोंडों में देवता मंदिर में भी नहीं रहता, मस्जिद में भी नहीं रहता। ना काशी कैलाश में मैं तो हर हमेशा तेरे पास हूँ। मोहे कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ऐसा कुछ है ना तीरथ में, ना मूरत में, ना जोग संन्यास में, वो रहता ही नहीं। तो गोंडों का जो देवता है वो कहाँ रहता है? पेड़ों में रहता है। रहता ही नहीं रहता? पेड़ पौधों। क्यों रहता है पेड़ पौधों? क्योंकि गोंड लोग जब भी देवी देवता की पूजा करने जाते थे तो पेड़ पेड़ नहीं चढ़ाते थे। क्यों चढ़ाते थे पेड़ पे? कि पेड़ हरा भरा होगा, उससे जो ऑक्सीजन निकलेगा सबको मिलेगा। और अगर मंदिर में चढ़ाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। देखो उनकी व्यवस्था कितनी अच्छी है। मंदिर को नहीं मानते थे, पेड़ों को मानते ना। वो सब तो पकड़े। तो जीवापेन जो है हमारी समस्या को हल करता था। और हमारे गोंड कोई भी दिक्कत होती थी तो हमारे पेड़ में जाते थे मिन्नत करने। कहाँ जाते थे? पेड़ में। अब जा रहे हैं मंदिर में। आज भी प्रमाण है, आज भी खेल नहीं है। गोंडों के टोट का बता रहा हूँ, लग जाए तो लाखों के होते हैं। हमारे गोंड लोग मंदिर मस्जिद नहीं जाते थे, कोई दिक्कत समस्या में कहाँ जाते थे? पेड़ों में। क्या करते थे? वहां जाके 7 दिन तक हल्दी और चावल का न्योता रखते थे। और आखिरी दिन लाते समय बोलते थे कि मेरा ये काम हो जाएगा तो हम इतना प्रसाद या नारियल फल चढ़ाएंगे। करते थे कि नहीं? बताइए। और कामनाएं पूरी होती थी। अच्छे के लिए भी लाते थे पेड़ पौधा, और दूसरों की बुराई और मतलब नुकसान करने के लिए करते थे। गोड़ बड़ी खराब होते। किसी झगड़ा होगा, ठीक है तो देखता हूँ। गया वो जंगल, देवता रखा और ला के रख दिया उसके घर में, ठीक है। मंदिर नहीं जाते काम के लिए, और मंदिर से होता भी नहीं गोंडों का काम। कभी कभी धोखा सो जाता तो कहते हैं कि यार वो आ गया होगा,
पेड़ पौधों में बड़ी ताकत है। 52 लाख वनस्पति, 1.25 लाख थे झाड़, 7 समुद्र, 16 धार। इनको भूमिका लोग जानते थे। भूमिका का मतलब होता भूमि को जानने वाला आदमी। वो जाति नहीं होती भूमिका की। तो समझ गए अपना जीवा पे। फिर उसके बाद में निजी निजी अलग है। एक पेड़ भी आता है, जीव भी आता है, 3 चीज आती है, ठीक है ना। लेकिन मैं अभी सामूहिक रूप बता रहा हूँ। जैसे साजा का पेड़ है, चाहे वो 6 वाला हो 7 वाला हो, साजा को पेड़ को हम कोई नहीं काटते, वो हमारा पूजनी होता है। ये सामूहिक पूजनी पेड़ है। तो इस प्रकार से हमारी जो व्यवस्था है वो बता रहा था। तो निजी निजी वाले अलग अलग वाली चीज में कल बता दूंगा, सुबह के टाइम कल चालू होगा ना, कुछ समय में बता दूंगा जितना भी मुझे जानकारी है, क्योंकि पूरा तो मुझे भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जितना मुझे जानकारी है मैं आपको कल बता दूंगा। तो आप डाइट लेके आ जाओ कि यूं नहीं लोग कौन से पेड़ को नहीं काटते, कौन सा जानवर को नहीं मारते, ठीक है ना। धर्मी लोग किसको नहीं मारते, ये आपको कल लिखवा दूंगा, डाइट ले आना, ठीक है, नोट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से था, क्योंकि समय होते जा रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि चलते चलते अब महिलाओं के लिए कुछ बता देता है अलग से, क्योंकि मेरा प्रतिदिन का नियम होता है गाथा के बाद में महिलाओं के लिए कुछ काम बताता हूँ, ठीक है ना मातृशक्ति। कल क्या बताया था मैंने, सास बहू को झगड़ा के लिए ताबीज बताया था ना। आज बता दूंगा कि अपने पति को अपने बस में कैसे करेंगे। सही है ना, ऐसी दवा नहीं चाहिए। हाथ उठाना कौन कौन के पति अपने बस में नहीं है। मैंने ये बात बोला, दारू की बोला, वो बोला, पूरी महिलाएं भैया लोगों की तरफ देखती है और भैया लोग इधर को देखते हैं। एक बार उधर को मत देखो, कम से कम बता देने दो। देखो आपको बता रहा हूं, ऐसी कोई दवा नहीं है, ठीक है ना। और जितना भी अगर ढूंढोगे तो जितने भी बाबा पंडा भूखा है ना, पूरा लूट के खा जाएंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं यार, कोई 10,000 दे रहा, कोई 11,000 दे रहा, कोई दारू छुटा रहा। सुना हूं मैंने, मुझे मालूम है। बोले 2,000 दो, तुम्हारे पति दारू छोड़ने के पता चला कि छोड़ेंगे, वो तो कभी काल धोखा से हो जाता, कहता कि छुटा दिया। कुछ भी होता उसके लिए हमको खोजना पड़ता है कि झगड़ा होता कहाँ है, किस बात पर होता है, क्या होता है, ये सारी हमको ढूंढना पड़ता है, क्योंकि हम विश्वास को मानने वाले लोग नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, वो प्रैक्टिकल वाली बात है। हमारे सियाने लोग बोलते थे, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसे बोलोगे वाणी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अगर हम अच्छा अन्न खाएंगे, पका के खाएंगे, ताजा खाएंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे और हमारा मन सही रहेगा, ठीक है। और जैसा पियोगे पानी वैसे बोलोगे वाणी। इसका मतलब है कि हम शुद्ध पानी पिएंगे, साफ पानी पिएंगे, तो हमको सर्दी जुकाम नहीं होगा, तो हमारी आवाज सही रहेगी। और अगर हम गंदा पानी पिएंगे, खराब पानी पिएंगे, तो हमको सर्दी जुकाम हो जाएगी, तो सही आवाज निकलेगी क्या। पुराने लोगों की जो कहावत है वो सही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ चीजें बता दिया हूँ। खाना जो होता है, जो मातृशक्ति जो खाना बनाती है, वो खाना बनाते समय महिला को कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। खाना में वो ताकत है। अगर तुम खाना प्रेम से बनाओगे, उस खाना को अगर तुम्हारे सास ससुर खाएंगे 6 महीना तक, तुम्हारे पति खाएंगे 6 महीना तक, और तुमको कभी गुस्सा नहीं आया, प्रेम से अगर बनाया हुआ खाना है, वो खाना में वो पावर आ जाता है कि तुम्हारे सास ससुर और पति अपने आप 6 महीना के अंदर आपके बस में हो जाते हैं। वो खाना में वो ताकत है। जिस महिला को कभी गुस्सा नहीं आई हो, वो महिला की कभी सास ससुर गुस्सा नहीं होते। वो थोड़ा बहुत चलता है, बात में बात हो जाता है, लेकिन कभी बुराई नहीं करते, उसके बस में होते। तो ऐसी कोई महिला है जिसको कभी खाना बनाते समय गुस्सा नहीं आई हो, हाथ उठाना जरा, सही बताना। कभी न कभी कहीं कब तक बनाऊंगी, ठीक है। गुस्सा नहीं आना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा पावर है, क्योंकि यजमा के देखा हूँ, जो महिला प्रेम से खाना बनाती है ना, वो मिर्ची मसाला तेल कम भी डाल दे तो उसका खाना में स्वाद होता है अपने आप। इसका प्रमाण कैसे निकलेगा।
हम लोग जब सामाजिक खाना बनाते हैं, ढेर सारे लोगों का बनाते हैं ना, वो खाना कैसे बनाते हैं, जबकि उसमें मिर्ची भी कम हो सकती है, नमक तेल भी कम हो सकता है, लेकिन वो खाना बनाते हैं तो बोलते हुए बनाते हैं, हंसते हुए बनाते हैं, आनंद से बनाते हैं। इसलिए वो खाना कैसे भी बनाओ, आप लोगों को वो खाना अच्छा लगेगा। और घर में थोड़ा सा भी खाना बनाएंगे ना, पूरी अच्छे से मिर्ची मसाला तेल भी डालेंगे, लेकिन वो सामाजिक खाना जैसा स्वाद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि वो बनाने वाली मन ही मन सोच रहे कि रोज रोज बनाती हूँ, कब तक बनाओगे, मजबूरी में बनाती है, इसलिए वो खाना में स्वाद नहीं रहता। फिर ये कहते कि यार अच्छा नहीं लग रहा, कहते कि नहीं कहते? तो खाना में अगर हंसते हुए बनाओगे, प्रेम से बनाओगे, तो घर का खाना भी अच्छा लगने लगता है, ठीक है ना? तो वशीकरण यही चीज है, जो महिला प्रेम से खाना बनाती है, उस खाना को जो खाता है वो धीरे धीरे उसके बस में, उसके कहना पे अपने आप हो जाता है, ठीक है ना? और दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि प्रतिदिन आप अपने पतिदेव से सुबह सुबह पैर पड़ना, बताया था कि नहीं बताया? फिर मैं आपको ऐसी दवाई बताऊंगा, आखिर दिन की पैर पड़ते समय उसके पैर में थोड़ा सा दवा लगा देना, वो जान ना पाएगा। जैसे ही दवा लगी तुम्हारा काम पूरा। और अगर मैंने दवा बता दिया तो उसी दिन भर जाओ पैर पड़ने के लिए दवा के हिसाब से, तो वो कहेगा क्या कभी पैर नहीं पड़ी, आज पैर पड़ कैसे रहेगा, टोक देगा वो, तो दवा फेल हो जाएगी। इसलिए अभी से आदत बना लो पैर पड़ने के लिए, फिर एक दिन कोई भी दिन लगा देना, वो तो समझेगा ना, ये तो रोज पड़ती है बोलेगा। तो कौन कौन ने चालू किया है अपने पतिदेव के पैर पड़ना सुबह सुबह, जरा उठाओ हाथ। सही बोल रही है? पढ़ती है क्या? पढ़ती है तो ताली बजाओ उनके लिए। देखो मैंने बताया ना, जिसने अपने सास ससुर और पति को प्रसन्न कर लिया, उसको कोई देवता को पूजने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना, माता पिता सास ससुर और पति, इनका करो सम्मान, ये तीनों है देवता, नहीं कोई भगवान। मैंने बताया ना, कई प्रमाण मिलते हैं दूसरे ग्रंथों में। अनुसुईया के बारे में बताया था, अनुसुईया कोई देवता कोई भगवानों की पूजा नहीं करती, सिर्फ अपने पति की पूजा करती। और जिनको भगवान कहते हैं उनको भी बालक बना के झूला में झूला दिया। ये ताकत किसकी थी? पति की ताकत थी। बताइए पति में कितना बड़ा था, लेकिन मानो तक तो ये है। और हमको पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना? पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। क्योंकि पढ़े लिखे और अनपढ़ में अब जमीन और आसमान का फर्क पड़ गया है। एक बात मुझे याद आ गई, अब टाइम भी होते जा रहा है, लेकिन बता दूं का छोड़ के ऐसा भी सोच सकता हूं, जागृति के लिए बता रहा हूं, ठीक है? एक अलग से थोड़ी सी कहानी है, हो सकता है उसको सुनकर तुम्हारे दिमाग का मतलब ताला खुल जाए। पढ़े लिखे और अनपढ़ की बात बता रहा हूं। एक जगह एक परिवार था, एक गांव था, दादा दाई थे, वो अनपढ़ थे बेचारे लोग। उनके बीच में एक लड़का का जन्म हुआ, एक ही लड़का हुआ। तो दाई कहने लगी दादा से, बोले अपना एक ही बेटा है, इसको अच्छी पढ़ाएंगे, बोले इसको बैतूल भेजाएंगे पढ़ने, बोले अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे, बोले ठीक है। तो उसको पहुंचा दिया, मतलब बैतूल। अब लड़का धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते एमए फाइनल कॉलेज पढ़ लिया। अब पुराने लोग ये नहीं जानते कि एमए फाइनल होता क्या है, वो सिर्फ इतना जानते थे कि हमारा बेटा कॉलेज पढ़ा है। जब वो पढ़ के आया तो बहुत खुश हुए वो लोग। अब एक दिन दाई कहने लगी दादा से, बोले अपना लड़का पढ़ा लिखा है, बोले इसके लिए बहू बोले पढ़ी लिखी लाना है, अपना बेटा कम से कम कॉलेज वाला है तो बहू भी कॉलेज वाली लाना। बोले अब लोगों का बन जाता है विचार, जिसका लड़का पढ़ लेना वो सोचता है कि मैं भी पढ़ी लिखी लाऊंगा। और कई लोग तो सोचते हैं कि मेरा लड़का ड्यूटी में लग गया, मैं बहू भी लाऊंगा ड्यूटी वाली। कई लड़की वाले सोचते हैं अगर फाइनल ईयर में पढ़ ले जिसकी लड़की है ना, वो सोचता है कि मैं दामाद ड्यूटी वाला ढूंढूंगा। ऐसे कई सियाने हो गए मेरे भाई। किस्मत से वो लड़का को पढ़ी लिखी बहू मिल गई। जब घर में बहू आई पढ़ी लिखी, तो उसकी जो सास है वो दाई बहुत खुश भई। बताते हैं प्रतिदिन गांव में सुबह सुबह 4-5 घर बैठने जाती थी सास। क्यों जाती थी? वो इतनी खुश थी, गांव में जाके बताती थी वो, मेरी बहू पढ़ी लिखी, मेरा बेटा पढ़ा लिखा।
गांव की महिला का दिमाग खराब होता था। बड़ी बोले पढ़ी लिखी बहू ले आई, बोले गांव भर में बताती सुबह सुबह, जब तक बोले बताती नहीं है ऐसा लगता है कि इसका खाना नहीं पचता होगा, उनको जलन होती थी। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में जो ससुर जी है, बहू के ससुर, वो सियाने हो गए। अचानक एक दिन खत्म हो गए। जब खत्म हो गए तो जो बहू वो पढ़ी लिखी थी और सास अनपढ़ थी। तो जो बहू है वो पढ़ी लिखी थी, इसलिए वो कभी भी जो गोडी कार्यक्रम होते थे उनके कोया पुनेम उनके मंचों में जाती थी। तो उसने सुन लिया था कि अपनी गोडी संस्कृति में कोई खत्म होता है तो उसको जलाते नहीं है। और वो जो दाई थी उनने सुनी थी ब्राह्मणों के भाग, तो वह कह रही थी नहीं, बोले जलाते तब बैकुंठ मिलता है, बोले तब स्वर्ग जाएगा, बोले। और बहू कह रही थी नहीं, जलाते नहीं है, दफनाते हैं। अब दोनों, एक कह रही जलाना है, एक कह रही दफनाना है। अब घर में सास बहू अपने अपने को कर रही खेचातानी। अब घर में चलेगी किसकी? सास की चलेगी का बहू की चलेगी? मात्र तक ये बताओ। अगर बहू की चलेगी तो हाथ उठाओ। सास की चलेगी, कह रही है खूब चला चला कर देख ले, इनकी चल ही नहीं रही है, एक दिन तुम्हारी भी चलेगी, सास बनोगी तब, ठीक है। भलाई भाई अनपढ़ है सास, लेकिन चलेगी उसी की। बेचारी नहीं मानी सास ने, जलवा दिया। जलाने के बाद लड़का से कहने लगी बेटा एक काम कर, वो गुरुजी के पास जा, बोले और पूजा की सामग्री की लिस्ट बनवा के ले आना और समय दिन तारीख बना के ले आना, क्योंकि पूजा कराना पड़ेगा जब तक तुम्हारे पिताजी बोले बैकुंठ जाना है, स्वर्ग। अब लड़का गया गुरुजी के पास, बढ़िया लिस्ट बनवा के ले आया, तारीख बना दिया कि कौन दिन आना है, कब आना है। अब गुरुजी आए तो बढ़िया उसके हाथ पैर धोले। इसके बाद में गुरुजी पूजा में बैठे, ठीक है। अब गुरुजी पूजा करते जा रहे हैं। एक आलमारी में बढ़िया नया कंबल रखा था और ऐसे ठंड के दिन चल रहे थे। गुरुजी ने जैसे ही कंबल देखो तो उसके मन भर गया कि यार बहुत अच्छा कंबल, ये कंबल मुझे मिल जाता, लेकिन मांग ना सके। मांगू तो कैसे मांगू? कथा बताते हुए क्या बोले, जो जजमान ब्राह्मण देवता को कंबल दान देता है तो उसके पूर्वजों को बैकुंठ में ठंड में कंबल ओढ़ने को मिलता है। सास अनपढ़ थी बेचारी, उसने सोची कि मेरा पति जो दादा है वो खत्म हो गया, बैकुंठ तो जाएगा, उधर ठंडी में ठंड ना लगे उसको। दौड़ी और आलमारी से वो कंबल निकाली और गुरुजी तुमको ये दान में दे दी। गुरुजी खुश हो गए, समझ गए कि है अनपढ़, अच्छा जुगाड़ बन गया है। अब ऐसे ही कथा करते करते देखे कि सामने एक बढ़िया मोटी ताजी गाय बंधी हुई थी, गाय। अब गुरुजी फिर बोले, जो जजमान ब्राह्मण देवता को गौदान करता है तो उनके पूर्वज लोग बेतरड़ी नदी जब पार होते हैं तो गाय की पूंछ पकड़ के वो बेतरड़ी पार होते हैं, और अंत समय में बैकुंठ में बोले उनके पूर्वजों को दूध ही खाने को मिलता है बैकुंठ में। दाई ने सोची कि यार चलो ठीक है, इधर वो दूध ही खाता था, उधर मिल रही कि नहीं मिल रही है। गुरुजी बोले ये गाय है, बोले ये कुछ दिनों में जलने वाली है, ये गाय तुमको दान में दे रही हो, दान में दे रही है। अब गुरुजी ने पूजा पाठ करे और चले गए, कंबल भर ले गए, गाय नहीं ले गए। 2-4 दिन के बाद में दाई लड़का से कहने लगी, बोले बेटा ये गाय बोले गुरुजी को दान में दे दिए हैं, बोले इसलिए इसको नहीं रखते हम, बोले जाओ बोले उनके घर पहुंचा के आ जाओ। लड़का ने लाठी उठाया और गाय को पहुंचा के आ गया गुरुजी के घर। गाय अच्छी दूध देती थी। अब उधर गई गाय तो गुरुजी बढ़िया दूध निकालता था, अपने परिवार के साथ पीता था, चिकना हो रहा था। धीरे धीरे समय बीतते गया। अब इधर जो बहू रानी है वो पढ़ी लिखी थी, उसका दिमाग खराब हो रहा था सास के ऊपर। सास को कैसे सुधारूंगी, बोले हमने अब सास को सुधारना पड़ेगा। एक दिन सुबह के समय सास के पास गई बहू रानी और सास से हाथ जोड़ के कहने लगी, बोले सासू माँ आज बोले मेरे ससुर जी मेरे स्वप्न में आए थे।
बोले स्वप्न में? बोले हाँ। क्या बोल रहे थे? बोले ससुर जी कह रहे थे, बोले कि यहाँ बैकुंठ में जगह जमीन नहीं है, तुमने जो गाय दी है, बोले वो गाय दूध कम दे रही है क्योंकि चारा घास नहीं हो रहा है, जमीन ही नहीं है तो चारा घास कहाँ से होगा। तो बोले क्या बोल रहे थे? बोले ससुर जी कह रहे थे, बोले तो 3 एकड़ जमीन और दान में दे देती तो उसमें चारा घास होता, तो गाय चारा घास खाती तो दूध अच्छा देती। बोले क्या करें? बोले दे दो जमीन। लड़का से बोली बेटा एक काम कर, बोले गुरुजी को बुला के लिया। लड़का गया गुरुजी के पास। गुरुजी बोले हमारी अम्मा जी बुला रही है माँ। बोले चलो। गुरुजी आए। बोले हाँ अम्मा जी क्या काम है? कुछ नहीं। बोले गुरुजी बैकुंठ में जमीन नहीं है, चारा घास नहीं हो रहा है, जो गाय दान में नहीं है वो दूध कम दे रही है उधर। बोले तो बोले करना क्या है? कुछ नहीं। बोले ये जमीन दिख रही है काली काली 4 एकड़ है, बोले जा तुम्हें दान में दे रही हूँ। गुरुजी को दान में दे दिया। गुरुजी चले गए। अब 4 एकड़ जमीन में चारा घास होता था। गुरुजी गाय लाते थे, बढ़िया चारा घास चलती थी गाय। पहले 2 लीटर देती थी, अब अच्छे से चारा घास मिलने लगा तो 4 लीटर देने लगी। अब पूरे परिवार सहित दूध घी खा रहे हैं। 2-4 दिन बीतने के बाद फिर बहू रानी ने सोची कि क्या करना चाहिए, सास को सुधारना चाहिए। 2-4 दिन के बाद में एक दिन फिर सुबह सुबह पहुंची और सास से कहने लगी, बहू बोले सासू माँ ससुर जी आज और बोले स्वप्न में आए थे। दाई का दिमाग खराब हो गया कि पति मेरे थे और मेरे स्वप्न में एक दिन नहीं आ रहे हो, तेरे में काय आ रहे हैं, पता नहीं। बोले अच्छा। बोले आज क्या बोल रहे थे? बोले आज कह रहे थे ससुर जी कि तुमने जो जमीन दी है उसमें बहुत चारा घास हो रहा है और गाय बहुत दूध दे रही है और मैं बैकुंठ में दूध घी खा रहा हूँ। बोल रहे थे बोले ससुर जी दूध घी भी खा रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बोले अकेलो मन नहीं लग रहा है। यस कह रहे थे। बोले तो क्या करूं? बोले कह रहे थे, बोले बहू रानी तुम्हारी सासू माँ को और भेज दो। कह रहे थे। बोले अब सास कहने लगी बहू रानी कैसे कैसे जाऊंगी? बोले सासू माँ जैसे गाय गई है वैसे ही जाओ, जैसे जमीन गई है वैसे ही जाओ। अब सास इधर उधर देखने लगी, दिमाग लगाने लगी कि गाय भी गई है तो ब्राह्मण के यहाँ, जमीन भी गई तो ब्राह्मण के यहाँ, और मैं भी जाऊंगी तो ब्राह्मण के यहाँ। दिमाग सही हो गया, ये स्वर्ग नरक बैकुंठ नहीं है, सब धंधा है मेरे भाई लूटने के लिए। ठीक है, गोड़ों में कोई स्वर्ग है ना कोई बैकुंठ है ना कोई नरक है, याद रखना। सिर्फ वेद पुराणों में भर है नरक और बैकुंठ, मुसलमानों में बैकुंठ नरक नहीं, ईसाइयों में बैकुंठ नरक, सिर्फ एक ही समाज के लिए भर बनाए गए हैं मेरे भाई। धर्म नहीं वो धंधा है, और भारत का हर पढ़ा लिखा इंसान अंधा है। ठीक है, इसके चक्कर में मत रहना। नरक बैकुंठ भय आने होता है बनाना, कुंड आने होता है गड्ढा। ठीक है ना, तो गोड़ लोग कुंड बना के गड्ढा बना के वहां दफनाते हैं, वही बैकुंठ है कि नहीं? भय आने बनाना, कुंड आने गड्ढा होता है। ठीक है, बुरा तो नहीं लगा। स्वर्ग नरक हमारे में नहीं है, जिसके में हो वो खूब माने खूब दान करे, कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमारे में दान भी नहीं चलता, हमारे में नेग चलता है। जो भूमिका होते हैं, हमारे लगनिया होते हैं, हमारे बेटी दमाद मामा बुआ होते हैं, उनको हम इच्छा अनुसार नेग के रूप में राशि देते हैं, वो नेग है। नेग को ही बदल के दान बनाया गया। दान के चक्कर में रहोगे तो क्या होगा? दाना दान के हम होंगे, दे दे के उनके दान, और कमा कमा के आप मरोगे, उनका बनेगा काम। ठीक है, तो सत्यता को जानिए, सही और गलत को जानिए। ठीक है ना? तो ठीक है बहू रानी, अगर जिसकी सास ना माने तो दिमाग लगाना चाहिए सुधारने के लिए। देखो वो पढ़ी लिखी बहू ने उसका दिमाग सही कर दिया। ठीक है ना? इसी बीच में हमारे सम्मानी बाबू उइके जी है, उनकी ओर से 10 रुपया। सम्मानी संजू यूने जी है, उनकी ओर से भी 10 रुपया। सम्मानी रवि शंकर उइके जी है, उनकी ओर से 20 रुपया। सम्मानी रेवा शंकर परते जी है कचनार से, उनकी ओर से भी 20 रुपया। सम्मानी फुले सिंह इरपाचे जी है कचनार से, उनकी ओर से भी 20 रुपया। सम्मानी प्रकाश परते जी है कचनार से, उनकी ओर से 20 रुपया। सम्मानी परशुराम
घोड़ाहे जी हैं, उनकी ओर से 10 रुपया। सभी दानदाता के लिए जोरदार ताली बजा के सम्मान करें। शंभू और गौरव उनकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी उनके लिए कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवा, जय प्रभु, जय गुरुवार।